हाय फ्रेंड्स, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है और डेली आप लोग को टॉप 20 प्रश्न की श्रृंखला आप लोग को क्यूज के रूप में दिया जा रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्यूज को खेल रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का आप लोग के सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रकाश संश्लेषण में आपका प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑप्शन ए सौर ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, आप अपना आंसर क्विक भेजने का प्रयास करें। सारे लोग आंसर भेजें, गलत हो या सही सारे लोग आंसर भेजें। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आंसर भेजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लीजिए। ठीक है, तो आंसर बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है, वो जो क्रिया होती है आपका ऑप्शन नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 आपका है, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजन कहा जाता है। यही आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1971। चलिए बहुत अच्छा, आंसर देने का प्रयास करें, गलत हो या सही हो। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। तो इसका आंसर है, भारत में जननांकी का विभाजन 1901 को कहा जाता है। 1901 को कहा जाता है 1921 ईस्वी। ठीक है, 1921 ईस्वी को महाविभाजन वर्ष कहा ही गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है द ग्रेट डिवाइड। क्या दिया गया है, 1921 ईस्वी को द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दिया गया। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें आता है कि जननांकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कब किया गया था। जननांकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1855 में किया गया था, गुइलार्ड द्वारा। किसके द्वारा, गुइलार्ड। ठीक है, गुइलार्ड द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया बात को। अब दूसरी बात इसमें आता है कि जननांकी है क्या, जननांकी कहते हैं किसको। तो याद कर रखना है, जननांकी का अर्थ होता है जनसंख्या से। क्या रखना है, जनसंख्या से, अर्थात मानव जनसंख्या की सांख्यिकीय अध्ययन। ठीक है, मानव जनसंख्या की सांख्यिकीय अध्ययन को जननांकी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं। क्लियर हो गया बात को। बहुत सारे चीज आपको सॉल्यूशन में आने वाला है। ठीक है, जैसे आप बताते हैं कि जननांकी का पिता किसे कहा जाता है, यही प्रश्न देता है। तो जननांकी का पिता माल्थस को कहा था। किसको, माल्थस को कहा था। ठीक है, तो हमने बोला आपको कि जननांकी शब्द का प्रयोग 1855 में सबसे पहली बार किया गया था गुइलार्ड द्वारा। ठीक है, तो जननांकी का अध्ययन कब किया गया था। तो जननांकी का अध्ययन किया गया था 62 में, 1862 में इसका अध्ययन को स्टार्ट हुआ था और महाविभाजन जो हुआ था 1921 को हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न चर्चा में हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आपका अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी। आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर है मार्च 2015। ठीक है, मार्च 2015 सागर माला परियोजना भारत में लागू हुआ मार्च 2015। अब इसमें बात आता है सागर माला परियोजना है क्या। ठीक है, तो सागर माला परियोजना क्या है, भारत के बंदरगाहों को आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण के लिए सागरमाला परियोजना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो याद रखना बंदरगाहों का आधुनिकीकरण से संबंधित। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपका है चौथा प्रश्न, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है
मुंडीगक, ठीक है, मुंडीगक। ऑप्शन बी मेहरगढ़। ऑप्शन सी दम्बा सादत। ऑप्शन डी बालाकोट। ठीक है, आप आंसर देने का प्रयास करें, क्विक आंसर दें, आपके आंसर का वेट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले बहुत से एग्जाम में पूछ चुका है यह प्रश्न। ठीक है, चलिए कुछ का आंसर आया है, जिसका आंसर, इसका आंसर है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। आपको प्रश्न देता है, ठीक है, प्राचीन अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। ये अक्सर परीक्षा में रेलवे की एग्जाम में पूछता है, और जो आपका प्रश्न दिया है यह बीपीएससी और एसएससी में पूछा है। ठीक है, तो आपका है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ? पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है, और यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल में। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अब कृषि में क्या मिला? तो कृषि में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला। ठीक है, दूसरी बात हो गया, आप पशुपालन में जाते हैं तो पशुपालन में भेड़ और बकरी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि कृषि के साथ साथ वहाँ पशुपालन भी होता था। क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात आ गया है, बहुत सारे पता नहीं है मुंडीगक कहाँ है, तो मुंडीगक अफगानिस्तान में है। ठीक है, ऑप्शन सी में है दम्बा सादत, ये भी है बलूचिस्तान में है। बालाकोट तो आपको पता है पाकिस्तान में है। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आपका चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आप लोगों ने कल कुछ कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा कड़ा क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, तो आप ही लोग के देखिए, आप लोग का प्रश्न अब कैसा जा रहा है, कड़ा जा रहा है या हल्का जा रहा है, तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप लोग का आंसर से पता लग रहा है कि प्रश्न आप लोग के लिए आज कड़ा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आपका 5वां नंबर प्रश्न पर हम लोग चल रहे थे, तो 5वां नंबर प्रश्न का कुछ आंसर आ चुकी है। तो इसका आंसर है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का अर्थ है विधेयक पर बहस को जारी रखना। ठीक है, अगर किसी भी विधेयक पर बहस होता है तो उसको जारी रखा जाता है, तो उसी को गिलोटीन कहा जाता है। परिभाषा गिलोटीन का है, विधेयक पर बहस को जारी रखना गिलोटीन कहलाता है। क्लियर है बात को? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 6ठा प्रश्न, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए निम्न में से किस पौधे की पत्तियां का प्रयोग करता है। ये आपका प्रश्न है। आपका ऑप्शन है देवदार, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी शहतूत, ऑप्शन डी बरगद। चलिए ठीक है, आंसर भेजें। ठीक है, सब लोग आंसर भेजिए, मज़ा आएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत सारे आंसर भेजे हैं, बहुत लोगों को सही है। ठीक है, तो आंसर आ गया है शहतूत। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, शहतूत। क्लियर हो गया बात को? और दूसरी बात आप लोग को पता है, रेशम कीट के पालन का अध्ययन, क्या रेशम कीट के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शायद प्रश्न नंबर 7, एक डाइन में कितना न्यूटन होता है। चलिए आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर -5, 10 पर पावर -7। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर गलती होता है, आप लोग को गलत नहीं करना है आज। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे आंसर आ चुकी है। चलिए ठीक है, जितने लोग चैट में हैं और जितने लोग क्यूज खेल रहे हैं उसके अनुसार बहुत सारे आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो एक डाइन में कितना न्यूटन होता है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 10 पर पावर -5 है। ठीक है, जो लोगों ने 10 पर पावर 5 मारे थे उनका गलत है। क्लियर हो गया बात को? याद रखना है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है तब 10 पर पावर 5। हमने उल्टा प्रश्न पूछा है, एक डाइन में कितना न्यूटन होता है ये प्रश्न पूछा है, तो 10 पर पावर -5। ठीक है, इसी प्रकार पूछेगा एक जूल में कितना अर्घ होता है, तो 10 पर पावर 7, और पूछेगा एक अर्घ में कितना जूल होता है, तो 10 पर पावर -7। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, महोदय नगर किसका पुराना नाम है। चलिए आंसर दीजिए,
ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी अजीमाबाद, ऑप्शन डी कन्नौज। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग का आंसर आना चाहिए। महोदय नगर किसका पुराना नाम है? चलिए आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया है। ठीक है, तो महोदय नगर कन्नौज का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज का पुराना नाम। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, इलाहाबाद। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन बी का पुराना नाम नहीं है। ठीक है, खजुराहो का खजुराहो ही था। ऑप्शन नंबर सी अजीमाबाद, अजीमाबाद का पुराना नाम है। ठीक है, तो अजीमाबाद का पुराना नाम क्या है? पटना है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, ठीक है, पाटलिपुत्र है। क्लियर हो गया? तो ये सब इसका क्या है? पुराना नाम है। चलिए ठीक है, तो ये प्रश्न भी हल हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 9, प्रश्न नंबर 9 आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 आपका है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि हुआ था 1931 में। ठीक है, तो करा ठहरे थे, मतलब कहाँ ठहरे थे, यह प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन डी किंग्सले हॉल में, ऑप्शन बी सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन सी इंडिया हॉल में, ऑप्शन डी व्हाइट हाउस में। आपका आंसर आना चाहिए, बहुत सारे का आंसर आना चाहिए इसमें, और सही आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, किंग्सले हॉल में। कहाँ है? किंग्सले हॉल में। ठीक है, और आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, चलिए आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? यह आपका प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप लोग का प्रश्न अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो वह क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो डलाए तो उन्हें जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाएं, अर्थात लिंक को शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी 8 बजे, ठीक है, 8 बजे इस क्यूज का आनंद उठा सकें, जैसे आप लोग आनंद उठा रहे हैं और अपने जीवन में इसका उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग आपका जो 20 प्रश्न देते हैं, यह सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका हम चर्चा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 10 का, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी कर्नल वायलेस, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी पॉल मास्टर्न। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए ठीक है, कुछ आंसर आया है लेकिन कुछ का तो गलत है। ठीक है, मिस कर गए। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पॉल मास्टर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पॉल मास्टर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। विंस्टन चर्चिल का प्रमुख जो है प्रश्न क्या देता है, आपको याद रखना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुछ नहीं है, वो 1857 के समय क्या थे? ब्रिटिश में एक आर्मी थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एटली, एटली आपको पता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका प्रश्न पूरा क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, यानी किस पर आधारित है? इसका आंसर सबको पता है, तो आना चाहिए इसका आंसर सारे से। ऑप्शन ए चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन बी तालुकादारों की विद्रोह पर, ऑप्शन सी सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन डी बालीगर विद्रोह पर। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर तो आ चुका है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को पता है कि आनंद मठ उपन्यास का संबंध किससे है? तो सन्यासी विद्रोह से है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा बहुत खूब करने वाले हैं। पहला तो चर्चा करने वाले हैं, आपका प्रश्न देता है आनंद मठ है। ठीक है, आनंद मठ है तो क्या है? इसका आंसर है उपन्यास है, याद रखने पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न से ही प्रश्न निकलता है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब बात है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्लियर हो गया बात को, चलिए ठीक है। और अब आनंद मठ को किस भाषा में लिखा गया था, तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। आपका 2-3 प्रश्न तो आपको प्रश्न से ही हो गया, चलिए ठीक है। तो अब इसकी चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है चुआरो विद्रोह, चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो चुआरो विद्रोह बंगाल में हुआ था और 1798 हुआ था। और इसका नेता कौन था, दुर्जन सिंह था, ठीक है। तालुकदारों का विद्रोह, तालुकदारों का विद्रोह 1808 में ट्रावणकोर में हुआ था। ऑप्शन सी सन्यासी विद्रोह के बारे में हम लोग अभी जाने, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था केना सरकार, ठीक है। ऑप्शन डी आपका है पॉलीगर विद्रोह, पॉलीगर विद्रोह आपका तमिलनाडु में हुआ था और 1799 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 11वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आपका 11वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता के प्रावधान है, यानी कौन सा अनुच्छेद नागरिकता को दर्शाता है। आपका आंसर आना चाहिए, क्विक आंसर आना चाहिए। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 4 से 9, अनुच्छेद 1 से 5। आपका ऑप्शन देखते ही आंसर आना चाहिए। चल ठीक है, बहुत अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया, चलिए बहुत अच्छा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 से 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 का जो चर्चा है वह नागरिकता से संबंधित है। किसे, नागरिकता से संबंधित है। बाकी कोई भी सीरीज जो है आपका अनुच्छेद सूचित नहीं करता, जैसे 6 से 12 कोई भी सूचित नहीं कर रहा, 4 से 9 कोई भी सूचित नहीं कर रहा है, 1 से 5 कोई सूचित नहीं कर रहा है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 अगर पूछेगा, अनुच्छेद 1 से 4 तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। 5 से 12, 5 से 11, 5 से 11 भी आपने पढ़ा नागरिकता। तो 12 से 35 से जाता, 12 से 35 आपको क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। फिर आपका 36 से कामन जाएगा तो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो ये सब ऐसे सीरीज की चर्चा होती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न हो चुका है। आपका 13वां नंबर प्रश्न है, क्या है, मेद्रम जात्रा एक आदिवासी त्योहार है, किस राज्य का है। चलिए ठीक है, मेद्रम जात्रा एक आदिवासी त्योहार है, किस राज्य का है, इसका आंसर आना चाहिए। क्या नहीं आता है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने आंसर देने के प्रयास कर रहे हैं, तो इसी प्रकार आंसर आप दीजिए। गलत हो तो गलत हो, लेकिन आंसर आप दीजिए, आपका विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर नहीं दीजिएगा तो आपका जो है विश्वास जो है घटता जाएगा, ठीक है। सस्पेंस बरकरार होगा और मन में लगेगा कि कौन सा ऑप्शन को मारें, ठीक है। तो आप जैसा हो आप आंसर को मारने का प्रयास करें। अगर गलत कीजिएगा तो अपने आप वो सही हो जाएगा, अगर गलत ही नहीं कीजिएगा तो सही का पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो पहले आपका काम है, गलत हो या सही हो आपको मारना है, ठीक है। तो इसका आंसर है मेद्रम जात्रा जो है यह तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ, तेलंगाना में, ठीक है। एक ये आदिवासी त्यौहार है और कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा यह आदिवासी त्यौहार है, ठीक है, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है और 2 वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और इसका तिथि निर्धारण नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च में यह मनाया जाता है। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस जगह जंतर मंतर अवस्थित नहीं है, ठीक है। आपका तो पढ़ा हुआ प्रश्न है, आपका आंसर आना चाहिए। दिल्ली, मथुरा, जयपुर, लखनऊ, आपका आंसर आना चाहिए। जंतर मंतर कहाँ नहीं है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो बहुत सारे आंसर आ चुके हैं, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि जंतर मंतर लखनऊ में नहीं है। तो जंतर मंतर है कहाँ, ठीक है, आपका 3 ऑप्शन में है, ठीक है। जंतर मंतर है कहाँ, जंतर मंतर लगभग 5 जगह इंडिया में है। कितना जगह, 5 जगह है। आपका 3 जगह दिया हुआ है, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, इसके बाद आपका उज्जैन में भी है और वाराणसी में भी है, ठीक है। ये 5 जगह जंतर मंतर अवस्थित है और सवाई जैसी जंतर मंतर की स्थापना किए थे। क्लियर हो गया बात को। अब दूसरी बात है, आपको ये 5 जगह का नाम नहीं याद रहता है तो आप एक ट्रिक का उपयोग करें, ठीक है। हमने एक ट्रिक बनाया है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है जय माओवादी, ठीक है, जय माओवादी, अधुआ जय माओवादी, ठीक है। अब देखिए हम इसका चर्चा कर रहे हैं। जय, जय से जयपुर हो गया, ठीक है। और माऊ, तो माँ से आपका मथुरा हो गया।
उ से उज्जैन हो गया, ठीक है। और वादी मतलब वा से वाराणसी और दी से दिल्ली, ठीक है। फिर से ट्रिक हम बोल रहे हैं, जय माऊबादी, अधुआ जय माऊबादी, क्लियर हो गया। एक क्या है, जंतर मंतर का हमने ट्रिक बनाया, ठीक है। तो याद हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर आना चाहिए। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन पर, और स्क्रीन को देखें और आंसर को मारे, ठीक है। ऑप्शन ए नर्स दिवस, ऑप्शन बी परिवार दिवस, ऑप्शन सी दूरसंचार दिवस, ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं, ठीक है। तो 15 मई जो कि आपको पता है कि एक दिन पहले ही 15 मई था, ठीक है। तो उसमें कौन सा दिवस मनाया गया था? तो याद होना चाहिए 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस आपको पता है कि विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि 10 मई को भी कोई दिवस मनाया गया था, वह था क्या? मदर्स डे था ना, ठीक है, मदर्स डे था। चलिए क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इनमें से किनके समाधि स्थल का नाम सदैव अटल है? आपका ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी जयललिता, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। आपका आंसर आना चाहिए। किनके समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल है? चलिए आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, न्यू प्रश्न है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए कुछ का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बोल रहे हैं कि सदैव अटल जो समाधि स्थल है वह अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, ठीक है। लेकिन सुषमा स्वराज, जयललिता और एपीजे अब्दुल कलाम के समाधि स्थल का अभी कोई तक नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है। तो याद रखना सदैव अटल समाधि स्थल अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर। आपका 17 नंबर प्रश्न है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? आपका प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपका है महावीर, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका आंसर आना चाहिए। क्विक आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए महावीर आपको जानकर दिया गया था फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्लियर होगी बात को। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी किए हैं, लेकिन आंसर बहुत सारे लोग सही मारे। चलिए अच्छी बात है। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब किए थे, ठीक है। तो आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना 1951 में किए थे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए पर भी कोई प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? तो याद रखना है कि भारतीय जैन संघ, याद रखना है भारतीय जैन संघ की स्थापना महावीर किए थे, पावा में किए थे। कहाँ किए थे? पावापुरी नहीं, पावा में किए थे। पावापुरी पहले पावा आता है। क्लियर हो गया बात को। तो याद हो गया कि जैन संघ अगर रहेगा तो महावीर मारेंगे, जन संघ रहेगा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मारेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में उपयोग किया जाने वाला गैस कौन है? प्रथम विश्व में कौन से गैस आयुध के रूप में प्रयोग हुआ था? आपका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा, लगता है सारे लोग का सही जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। तो इसका आंसर है मस्टर्ड गैस। कौन सा? मस्टर्ड गैस, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और कब तक हुआ था? तो 1918 तक हुआ था। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आपके समस्थानिक का नाम दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन ए Na24 मतलब Na24 मतलब सोडियम 24, ऑप्शन बी CO60 मतलब कोबाल्ट 60,
ऑप्शन सी I-131 मतलब आयोडीन 131, ऑप्शन डी U-235 मतलब यूरेनियम 235। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे ऑप्शन की हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सारा आपका ऑप्शन जो है आपके परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो आपका 19 नंबर प्रश्न का आंसर कुछ लोगों ने दिया है, तो याद करना है, ठीक है। कुछ लोगों ने बी भी दे दिया है, ठीक है, लेकिन आप जो बी मारे हैं उनका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर है, सोडियम 24, ठीक है। याद रखना है, रक्त के थक्का का पता लगाने में समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो वह है सोडियम 24, ठीक है। अब ऑप्शन बी की चर्चा करें, कोवाल्ट 60, कोवाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर में करते हैं। किसमें? रक्त कैंसर, ठीक है। रक्त कैंसर के को नियंत्रित करने में हम कोवाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका है I-131 आयोडीन 131, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि में। किसमें? थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी था यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 से क्या होता है? चट्टान की आयु ज्ञात होती है, चट्टान की आयु ज्ञात होती है, ठीक है। इसी प्रकार और दो समस्थानिक है जिसका हम नाम ले रहे हैं फास्फोरस 32, जिसको कहेंगे F32, फास्फोरस 32, ठीक है। तो फास्फोरस 32 का उपयोग किसमें करते हैं? तो फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया के उपचार में, याद होगा, ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक समस्थानिक और है आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74, ठीक है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। किसका? ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है। तो इसके सारे ऑप्शन के साथ साथ और कुछ चर्चा हो गई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न करंट है CBSE, ठीक है। CBSE जानते हैं, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड, ठीक है। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए नरेश चंद्र, ऑप्शन बी अनीता करवाला, ऑप्शन सी मनोज आहूजा, ऑप्शन डी अनुराग जैन, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन कौन सा? बी या ए? चलिए जल्दी से हमारी, चलिए बहुत अच्छा है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर ना बी था ना ए था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, मनोज आहूजा, आंसर सही है। CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो आपका ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो है आपका समाप्त हो गया। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है और प्रश्न आपके लायक है, प्रश्न आपके उपयोगी है, तो आप प्लीज़ लाइक करें। और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, ठीक है, तो वह सब्सक्राइब कर दें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपनी जनसंख्या को बढ़ावें, अपनी संख्या को बढ़ावें, ठीक है। जितना ज़्यादा क्यूज खिलेगा उतना ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा, उल्लास बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब चर्चा हम करने वाले हैं। आपको कल एक प्रश्न का टास्क मिला था, ठीक है। तो कल का प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दिया, ठीक है, बहुत लोगों ने दिया, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और हमने बोला था, ठीक है, कि आपका जो YouTube पर ये चैनल चल रहा है, अगर इसमें नाम अगर आपका पुकारा जाएगा तो सब दिन यह नाम YouTube पर आपका रह जाएगा, ठीक है। हम इसीलिए बोले थे आप जो सबसे पहले आंसर भेजिएगा उन्हीं का नाम पुकारा जाएगा और यह नाम आपका YouTube पर सब दिन रहेगा, ठीक है। तो याद कीजिएगा कि यह जो है वीडियो 16 तारीख का वीडियो में आपका नाम हमेशा YouTube पर रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले कौन दिए हैं? तो सबसे पहले याद है कि सत्यम कुमार कल एक नए जुड़े हैं, सत्यम कुमार, उन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर सत्यम कुमार का आया है, ठीक है। तो सत्यम कुमार आपको बहुत 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 बधाई, जो कि आपने बहुत क्विक आंसर देने का प्रयास किया है और राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। आंसर देने के साथ क्या है? राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार आप लोग क्यू का आंसर दें और डेली आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा और डेली किन्हीं का नाम पुकारा जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अगले टास्क जो है, आज का प्रश्न आपके लिए है। देखिए आज का प्रश्न है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी, ठीक है। आप अभी प्रश्न आंसर दीजिएगा इसमें, ठीक है, चैट में, तो इसका कोई मान्यता नहीं रहेगा, ठीक है। जब वीडियो समाप्त होता है उसके बाद आप
भेजते हैं, ठीक है। जब वीडियो समाप्त होता है उसके बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में भेजते हैं, उसकी मान्यता होती है, उन्हीं का नाम पुकारा जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। तो सारे लोग इसका आंसर दें, ठीक है। क्लियर हो गया बात को? अब हम चल रहे हैं आज के आप लोग का जो होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न आप लोग को दे रहे थे, तो आज भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। मूल नाम, सबका मूल नाम, ठीक है। मूल नाम भी हमारे पास बहुत सारे एकत्रित प्रश्न हैं। आप लोग के सामने कुछ हम दिए हैं, कुछ हिस्सा दिए हैं, ठीक है, और कुछ हिस्सा को हमने रोक लिया है, ठीक है, इसलिए कि आप लोग अपनी जनसंख्या, अपनी संख्या में अपने मित्रों को ज़्यादा करके नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रयास करें अपनी संख्या को जोड़ने के लिए, तो आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न का दर्शन हो सकेगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न आपका जो ये टास्क था आज का, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसके में आपका पहला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत, पंता लिखा गया, ठीक है, पंत होगा। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसका आंसर डायरेक्ट है। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम है गुसाई दत्त, ठीक है, आधुआ गुसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम है गुसाई दत्त। क्वेश्चन नंबर 2, ईसा मसीह का मूल नाम क्या है? जीसस। ईसा मसीह का मूल नाम जीसस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन, ठीक है। इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न है जहांगीर का मूल नाम सलीम। जहांगीर का मूल नाम सलीम। और पांचवा है शेरशाह का मूल नाम फरीद खान, ठीक है, शेरशाह का मूल नाम फरीद खान। और क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? राम बोला। क्या है? राम बोला, ठीक है। और उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है गुरु रामदास का मूल नाम क्या है? गुरु रामदास का मूल नाम नारायण। क्या है? नारायण है। और उसके बाद 8वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय, ठीक है। इसी प्रकार आज 8 प्रश्न आपके हैं मूल नाम, ठीक है। तो डेली आपको कुछ न कुछ हम टास्क दे रहे हैं, ठीक है, जो कि कुछ बिंदु से संबंधित होती है, ठीक है। जैसे एक बार आपको गांधी का प्रश्न दिए थे, ठीक है, एक प्रकार नामा का प्रश्न दिए, आवाज़ जो है आपका मूल नाम का प्रश्न दिए हैं। तो इसी प्रकार डेली कुछ ना कुछ आपका पास टॉपिक जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, ठीक है, और ज़रूर इसे शेयर करें। जितने मित्र को पास से फैलाइएगा उतने मित्र यह इसमें जुटेंगे, तो जुटने के बाद वह आंसर देंगे तो आप लोग का भी उल्लास बढ़ेगा, ठीक है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पुनः एक बार गुजारिश है कि आप लाइक करें, ठीक है, और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो थैंक यू। आज आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस सेट को बनाए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा इसकी चर्चा आप कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लिखें कि वीडियो अच्छा है, ठीक है। इसी प्रकार आप देते रहें, ठीक है। तो अगर ऐसा आप लिखते हैं तो उससे हमारा मनोबल ऊंचा होता है और बहुत सारे प्रश्न को हम ढूंढते हैं और अच्छे प्रश्न को चुनकर आप लोग को हम प्रश्न के रूप में, क्यूज के रूप में देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं अगले दिन अगले प्रश्न के साथ, अच्छे प्रश्न के साथ, जो कि आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो, ठीक है। थैंक यू।